हॉस्पिटल में एम्स में और घुटने मंगा लिए उन्होंने नए। और तेरी माँ का घुटने का ऑपरेशन कर रहे थे। पैसे की कमी पड़ गई थी। कितने पैसे जमा करा रहे थे? 3 लाख। घुटनों के, एक के दोनों के? दोनों के। कितना सस्ता है यार एम्स, कितना सस्ता है। दोनों घुटनों के 3 लाख रुपए जमा करा रहे हैं कुल। प्राइवेट हॉस्पिटल में 9-10 लाख रुपए ले लेते हैं दोनों घुटनों के आजकल, स्पेशल बता के। ठीक है, हड्डियां बदलने में माहिर है इतने। लेकिन क्या हुआ फिर क्या हुआ? पैसे के चक्कर में लगा था और डेट दे दी कि आज मत करवाओ, ब्लड जमा हो गया। आज ब्लड जमा हो गया, ब्लड भी जमा हो गया। ब्लड किसने दिया? चला गया, चाचा ने दिया। चाचा ने। कितने दी यूनिट? 2 बोतल दिया। 2 यूनिट एक चाचा ने दे दिया अकेले ने। फिर तू गया, रात में मैं गया था। तेने दिया फिर? नहीं, मेरा नहीं लिया था। 2 यूनिट जमा हो गया। 2 यूनिट जमा है उसमें। मेरा इसलिए नहीं, तो वो हम वहाँ से ले आए, वो पैसे के इंतजाम कर लो, तो उन्होंने डेट दे दिया हमें अगली। अच्छा, पैसे का इंतजाम करने के लिए। हाँ, फिर पैसे कितने चाहिए थे? 3 लाख रुपए। फिर हुए नहीं पैसे? उस टाइम भी एकदम थोड़ी ना, तुरंत ऑपरेशन हो रहा जब ही बताए थे उन्होंने पैसे। अब भाई पैसे आज लगेंगे, तुम तो फ्री में समझ रहे थे पहले ऑपरेशन को। 1 लाख रुपए। 1 लाख 2 लाख थे, 3 लाख पे पहुंच गई सरकार कि भाई 3 लाख तो लेंगे, है ना। 3 लाख घर के दे रहे हैं तो 3 लाख लेंगे ना। एक घर तो बिकवा दे कम से कम। उल्टा नरेंद्र मोदी जी ने 3 लाख रुपए घर के दिए। पहली बात तो उस आदमी तक 2.5 पहुंच रहे हैं, 50 को कोई और खा रहा है जी, बिचौलिया खा रहा है 50 को। देखो सरकार की नीति को भी लोगों तक पूरा नहीं पहुंचने देते। अब एक घर बनवाया, वही घर टूट गया। जब 3 लाख रुपए वापस उसको घुटने के देने पड़ गए सरकारी हॉस्पिटल में। फिर सरकारी हॉस्पिटल का मतलब क्या है? या तो सरकार पूरा इलाज फ्री कराओ या मत कराओ, काम खत्म। लोगों को अपनी उस पर छोड़ दो, तकदीर पे। ठीक है, टैक्स में घटा दो उतने पैसे। भाई आप तक तो आई ना आए। मेरे तक आई नहीं है। आई नहीं है अभी। और उन्होंने हवन कराया और यज्ञ देवता की ऐसी कृपा हुई, यज्ञ चिकित्सा ऐसी हुई दूर से कि उसके घुटनों ठीक हो गए दोनों। बोलिए शनिदेव महाराज की। क्या आराम पड़ गया। आपसे ये चल रही है, चल रही है, दर्द भी नहीं है, चला भी नहीं जा रहा था और ऑपरेशन बोल रखा था। ये इस यज्ञ देवता की कितनी महिमा था। यज्ञ भगवान की जय, भगवान की जय। देखो, अगर वेदों में मेरे यज्ञ की महिमा ना लिखी होती तो मैं यज्ञ क्यों करता? अगर पुराणों में मेरे यज्ञ की महिमा ना लिखी होती तो मैं तो पागलों की तरह भटकता। मैं क्यों यज्ञ करता? ना मैं अपने आप को ठीक कर पाता कभी जीवन में, ना दूसरों को ठीक करता। बीच में मैंने 20 साल हो गए मेरे को यज्ञ करते करते, आज यज्ञ का परिमाण आ गया। इस भारत में तो कोई साधु ऐसा नहीं है कि मैं यज्ञ करूं साथ साथ आपको लाभ मिल जाए। एक मनु भैया के अलावा। मनु भैया साधु नहीं है, ठीक है कि नहीं? मनु भैया तो कोई साधु नहीं है। जब ये एम्स से गए हाँ, तो मैंने कि मैं शनिधाम ले चलूंगा, तुम मेरा ऐसा विश्वास कहो। करोगे? हाँ तो का विश्वास करें। हाँ, ये परंपरा तो ऋषियों की थी। मनु भैया तो ऋषि भी नहीं, मैं तो साधारण सा आदमी हूं। पसीना भी आ रहा है। फिर इस यज्ञ को आज तक करके किसी ने ऐसा क्यों नहीं दिखाया कि इससे कोई ठीक हो सके? यहाँ कितने आदमियों को आप यज्ञ से ठीक होते हुए देखते हैं? तो मैंने फिर यहाँ ले आया। यहाँ लाए। फिर मैंने वहाँ अच्छा, एक बात बताओ, फिर वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट उस माता के क्या हुआ? अचानक ही वो चलने लगी हुआ और उन्होंने कहा अरे दर्द कहाँ गए? अरे इसलिए जी न्यूज के जो ड्राइवर थे उनकी माँ दूर से ठीक हो गई, जैसे इसकी माँ दूर से ठीक हो गई। क्यों भाई, क्या नाम है तेरा? नाला राम कुमार। कहाँ का रहने वाला है? अच्छा, इनके आसपास का है? गाँव का। गाँव का है? डीलर है गाँव का। अच्छा, गाँव। ये किस चीज डीलर का है, मैं प्रधान हूँ। नहीं, आप तो प्रधान है। ये किस चीज का डीलर है? ये राशन डीलर है ये। तो मिलके तो कुछ गड़बड़ नहीं नहीं करते? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं भैया अग्नि सामने है। हाँ। लेकिन मुझे पता है ये बहुत ही ईमानदार व्यक्तित्व है और बहुत ही सच्चे हैं अपने गांव में, इसलिए बार बार प्रधान बन रहे हैं और अगली बार भी प्रधान बनेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों का लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। ये मुझे सुनते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी ने घर दिया है और उसके 3 लाख रुपए दिए हैं तो, और इसकी माँ को वो घर मिला है तो उसने तो घुटने में बेच दिया, घुटने बदलवाने में। लेकिन घुटने बदलने नहीं दिए किसने? यज्ञ देवता ने। कृपा होगी भगवान की। बोलिए शनिदेव महाराज की। ठीक है, ठीक है। कहाँ है माँ? गाँव में। अच्छा, आई नहीं है? आज तो मैं आया हूँ, पिछले साल एक बार भी नहीं आई है? नहीं तो 3 बार आई। 3 बार आ गई, लेकिन पहले वहाँ ठीक हो गई तब आई है। हाँ हाँ हाँ। ओहो। नहीं, ऐसे यहाँ आई। हाँ फिर यहाँ आने के बाद थोड़ा राहत मिली। हाँ, फिर तीसरी बार पूरी राहत मिल गई, अब पैदल चलने लगी है। अब पैदल चलने पूरे गांव में डोले लगी। हाँ हाँ हाँ। डंडा लेके? नहीं नहीं, कुछ बिना नहीं, डंडे के? बिना डंडे के। पहले डंडा लेके चलती थी? नहीं, डंडा नहीं, चला ही नहीं जाता था। अच्छा, खाट पे ही बैठी रहती हाँ, थी? खाट पे ही बैठी तो रहती बहुएं तो बड़ी खुश होंगी या दुखी है? है। एक ही बहू है इसकी। हाँ, फिर खुश है वो, दुखी खुश है? है। नहीं, कभी न्यू दुखी होगी बुढ़िया। अब चलने लगी, मेरे सारे कार्यों पे निगरानी रखती है पहले। नहीं, वो है इसकी। ऐसे ही है। आज इससे ताली हो जाए भाई। आपकी माता दर्शन हुई, एक देवता ने उनके रोग को हरा
इसके लिए भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके 3 लाख रुपए बच गए। अब तो पैसे का इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। कितने खुश रहते हो अंदर से इस बात से? जमीन नाम छुड़ा इन्होंने रात फोन करा ना, शनिवार को तो आते ही मम्मी पापा आते ही है, दोनों आते हैं मम्मी पापा। भाई अरे बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की जय शनिदेव। हम चल रहा है तो ये बोला चल रहा है। चलना है बस, 9 देखना है बजे मनु कहते भैया, हैं, बस ठीक 9 है। बजे। और तभी ये मेरे लिए केला और सेब लिया है। अच्छा सेब लाया, केला भी? केला ये लाया से मिला। अच्छा जी ये भी काम है। मतलब पहले आप 2 थैली लेके आते थे, अब आपने 1 थैली वाला बांट लिया। अगली बार हो सकता है कि 2 आदमी पहले से ही पकड़ के लेके आए, 1 केला 1 सेब लेके आपने आप पैदल आए, अपना खर्चा बचाने पे तुले हुए तो मैं तो लेके आऊंगा, लेकिन आदमी आएगा वो अलग चलाएगा। जय शनिदेव। हाँ जी, देखा मैं मजाक भी कर लेता हूँ।